दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद इलाके के अवैध निर्माण पर एमसीडी की ओर से चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद दिन भर इस मामले पर बयानबाजी होती रही। इस मामले में न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। 16 तारीख को हनुमान जयंती के दौरान जब जुलूस निकाला गया और दो समुदायों में जब झड़प हुई, उसके बाद से प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कल रात नॉर्थ एमसीडी ने एक आदेश निकाला और आदेश निकालने के बाद ये कहा गया कि जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाए जहांगीरपुरी में, जिसके बाद फौरी तौर पर देखिए, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें हटाई गई, अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आप देख सकते हैं गेहूं के दाने पड़े हुए हैं, लोगों की छतें और ये सामने का नाला जिस पर अतिक्रमण था वो हटाया गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था उसे हटाया गया। अब लोग जब हटाया जा चुका है अतिक्रमण, उसके बाद से अब लोगों ने सामान हटाना शुरू कर दिया है। जो भी उनके चीज़ें थी, आप देख सकते हैं लोगों के कपड़े थे यहाँ, रजाई गद्दे और जो भी चीज़ें उनकी मूलभूत, आप देख सकते हैं गेहूं पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो लोगों के खाने पीने की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने जो चीज़ें हटाई हैं, ये सब कवायद दो समुदायों के झड़प के बाद 16 तारीख को जो झड़प हुई उसके बाद से सारी कवायद की गई। आप देख सकते हैं कि नाले और ये सब आगे का जो अतिक्रमण का हिस्सा था उसे हटाया गया। मेरे पीछे आप और भी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो जिस तरह से लोगों के घरों को गिराया गया, सामने अतिक्रमण जो था उसको हटाया गया। देख सकते हैं सारी तस्वीरें हैं जिस तरह से प्रशासन ने, आप ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन ने बुलडोजर योगी सरकार ने चलाना शुरू किया, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चलाना शुरू किया। अब उसी की एक वानगी है ये दिल्ली में। तो क्या साफ संदेश देना चाह रही है सरकार कि जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ, कि किसी भी प्रकार की अगर अवैध अतिक्रमण किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साफ ही देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ तक अतिक्रमण कर रखा था, यहाँ हटाया गया है सारी चीज़ें। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि जूस कॉर्नर है, जूस कॉर्नर को जिस तरह से अवैध अतिक्रमण करके चीज़ें हटाई गई हैं, देख सकते हैं ये पहले जूस कॉर्नर हुआ करता था, अब जूस कॉर्नर के बाद ये हटाई गई हैं चीज़ें। आप मेरे साथ देख सकते हैं सारी चीज़ें हटाई गई हैं। पुलिस का यहाँ भारी मौजूदगी है, पुलिस मौजूद है भारी संख्या में, सेना के जवान मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से पुलिस ने और एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए, ये 16 तारीख के बाद जो झड़प हुई इसके बाद से जो कार्रवाई की गई है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण को हटाया गया है। पूरा लोग परेशान हैं, इनमें कई लोगों की दुकानें चली गई। हालांकि कई लोगों ने प्रशासन को कागज़ दिखाया, काफ़ी हो हल्ला हुआ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई, पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन जो प्रशासन का बुलडोजर है वो नहीं रुका और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलता गया। आप देख सकते हैं जिस तरह से जूस कॉर्नर था ये, और जूस कॉर्नर को गिरा दिया गया। अभी हम जहांगीरपुरी में खड़े हैं। सुबह से ही प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई कर रहा था, उसके बाद अभी इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि यथास्थिति बरकरार की जाए। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस बल यहाँ भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। इस रास्ते को सील कर दिया गया है और आने जाने मीडिया कर्मियों की भी मनाही कर दी गई है, आज नहीं जा सकते। लेकिन आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है इसमें और पूरा पुलिस बल मौजूद है। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, और कई लोग हैं, क्या कहते हैं, देख सकते हैं पूरी पुलिस बल मौजूद है और पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। अभी यथास्थिति बरकरार की गई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। लेकिन जब अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो ये देखा जाएगा कि क्या अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कौन से आदेश देता और क्या कौन से नए आदेश आते हैं कि अतिक्रमण हटाना है या उसको भी यथास्थिति बरकरार रखी जानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस के कई आला अधिकारी और पुलिस के कई जवान मौजूद हैं इस वक्त, और लगातार कवायद ये है कि स्थिति को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से ये दो समुदायों में झड़प के बाद ये पूरी स्थिति बनी थी हनुमान जयंती के बाद से, आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरें। आप मेरे पीछे बुलडोजर देख सकते हैं। एमसीडी के आदेश के बाद इसी बुलडोजर से, इन्हीं बुलडोजर के पंजों से अतिक्रमण हटाया गया है। लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद यथास्थिति बरकरार रखी जाए, उसके बाद से जो कार्रवाई चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल अभी गुरुवार को साफ होगा कि क्या अगला आदेश आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कई राज्यों में बुलडोजर फेमस हो चुका है, योगी के मॉडल पे शिवराज सिंह चले, शिवराज सिंह के बाद अब दिल्ली में ये मॉडल चल रहा है। क्या उसी की एक वानगी है, योगी की वानगी है कि जिस तरह से बुलडोजर को लेकर
योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता में आ गए, उसके बाद अब ये दिल्ली में बुलडोजर मॉडल देखने को मिल रहा है। इसी बुलडोजर से पूरे जहांगीरपुरी में जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण है वहाँ हटाया जा रहा है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है यथास्थिति बरकरार रखे जाने को लेकर, लेकिन देखने होगा कि अभी गुरुवार को जब अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश आता है। ये कुशल चौराहा है, कुशल चौराहा यही वो रास्ता है जहाँ से ये मंदिर और मस्जिद पड़ती है। इसी रोड पे 16 तारीख को हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, इसी रोड पे हिंसा की तस्वीरें आई थी। उसके बाद से जिस तरह से नॉर्थ एमसीडी ने आदेश दिया कि जो जहांगीरपुरी में अवैध इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाए, उसके बाद से आज प्रशासन ने अवैध इंक्रोचमेंट के लेकर कार्रवाई की है, अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अतिक्रमण हटाया गया है, उधर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण था वहाँ हटाया गया है। लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा था उसको भी हटाया गया है। जूस कॉर्नर तोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं चौराहे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, चारों तरफ पुलिस की भारी मौजूदगी है, पुलिस बल तैनात है। अभी प्रशासन ने कुछ देर पहले छूट दी थी सुरक्षा व्यवस्था में, लेकिन उसके बाद से अब टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है और चारों तरफ जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। इसी चौराहे तक ही लोगों को आने की अनुमति है, यहीं पे सब लोग हैं। इसी कुशल चौराहे और इसी जो आप कुशल चौराहे से देख रहे हैं जो तस्वीरें, यहीं से हिंसा की तस्वीरें सबसे पहले आई थी हनुमान जयंती पर। हनुमान जयंती पर यहीं से सबसे पहले तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन प्रशासन ने मस्जिद की बाउंड्री वॉल गिरा दी है। लेकिन कुछ लोगों का आरोप भी है कि मंदिर पर भी अवैध अतिक्रमण था, लेकिन उसे क्यों नहीं हटाया गया। जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों का आरोप है कि केवल मस्जिद को ही नुकसान किया गया, मस्जिद को ही नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं किया गया। मंदिर के आगे जो अवैध अतिक्रमण था उसको नहीं हटाया गया। लेकिन जिस तरह से देखिए कई राज्यों में बुलडोजर मॉडल चला है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में फेमस है। और उसके बाद जिस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि उसके बाद योगी के बाद ही शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर मॉडल को अपनाया। खरगोन हिंसा के बाद से बुलडोजर वहाँ भी चला, अवैध अतिक्रमण के बाद से अब उसी की एक बानगी आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में पूरा बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को हटाया है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि अतिक्रमण जिस तरह से हटाया गया है, लोगों ने जो नाले पे अतिक्रमण कर रखा था या उसे हटाया गया है। अब देख सकते हैं जिस तरह से इसी रोड से ही सबसे पहले हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। प्रशासन ने चौराहे आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया है। सील करने के बाद आप देख सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण की जो चीज़ें हैं वो हटा दी गई। देखिए पुलिस बल भी लोगों को यहाँ से जाने से मना कर रही है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चुस्त है, मुस्तैद हैं पुलिस बल और क्या कहते हैं कि भारी सुरक्षा बल तैनात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो यथास्थिति है इंक्रोचमेंट में जो जो भी हटाई गई चीज़ें हैं उसी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, उसके आगे चीज़ें ना गए। लेकिन जब तक कोर्ट का आदेश आया उसके आगे तक भी कार्रवाई होती रही। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तब भी अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। लेकिन एमसीडी और जो पुलिस प्रशासन और जो वहाँ पे आला अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, जिसकी वजह से हम अभी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो चल रहा है प्रशासन का डंडा उसको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन जब ऑर्डर की कॉपी आ गई उसके बाद प्रशासन ने ये सारा तामझाम और जो भी अवैध खिलाफ चल रहा था उसको रोका।